आइए चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका आने वाला सप्ताह हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप को लेकर। तो आपके सामने 3 पाइल्स दी हुई हैं, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज। उसमें से एक चुनिए और सबसे पहले चलिए हेल्थ के बारे में जानते हैं। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कंटिन्यूअसली ऐसे काम में फँसे हुए हैं कि जानबूझकर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हेल्थ तो मेरी ठीक ही है और ऐसा चलता रहेगा। अगर आप इसी सिचुएशन में फँसे रहे और ऐसा ही करते रहे, तो आपकी हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। इसलिए अभी से सजग हो जाइए, अभी से दिमाग लगाइए, थोड़ा मनन करिए कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में ही है कि कैसे आप इससे बाहर निकलिए और किसी डॉक्टर और अच्छे काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। इसलिए थोड़ा-सा वक़्त लगाइए अपनी हेल्थ के लिए और इससे आपका जो हेल्थ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जहाँ आप फँसे हुए हो, वो काम भी फटाफट होगा। आप मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, तो यकीन मानिए जो ये सारा स्ट्रेस और जो सारी आप टेंशन ले रहे हैं, वो आपकी खुद की बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। आप बाहर निकलिए, थोड़ा चिल आउट करिए, लोगों से मिलिए, फ्रेंड से मिलिए, काउंसल कराइए अपने आप को। तो देखिए धीरे-धीरे जो भी आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता चला जाएगा। मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा आउटकम निकालिए, कुछ भी ऐसा तरीका निकालिए जिससे आपको ये स्ट्रेस कम हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस आप देख नहीं रहे हैं। आपको बस दिमाग लगाकर देखना है कि मुझे क्या करना है अपनी हेल्थ के लिए, और वाक़ई आपकी हेल्थ आगे बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी अभी हेल्थ जैसा आप चाहते हो वो नहीं हो रही है। हर चीज़ जो भी आप कर रहे हो उसमें डिले हो रहा है, आपके रिहैबिलिटेशन में डिले हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं, जो कि एक ज़रूरत है। आपको थोड़ा और एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। एक बैलेंस्ड प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, जिसमें आपकी डाइट भी अच्छी हो, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दो, फिज़िकल पर भी हो। तो ऐसा आपको बैलेंस बनाकर हर चीज़ को देखनी है। तो वाक़ई आगे आपका टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए अब जानते हैं अपने करियर और फ़ाइनेंस के बारे में कि आगे के सप्ताह में वो कैसा रहेगा। आप अपने वर्क प्लेस में लोगों की मदद ज़्यादा करते हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स हों, चाहे आपका बॉस हो, चाहे कस्टमर्स हो। इसके कारण कि जो आपका जो हित है वो पीछे हो जाता है और लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं आपको। तो आपको क्या करना है कि लोगों की मदद करिए, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस भी सामने रखिए। और आपके पास सब चीज़ है, आपके पास पूरा टैलेंट है, स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्लानिंग है, तो क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? क्यों उसको रोक कर बैठे हुए हैं? आप अपने तरीके से चलिए, लोगों की मतलब हर चीज़ को लोगों से पूछकर, हर लोगों की आगे झुककर इस तरह से नहीं होगा। अपनी भी आगे रखिए बातें, तो वाक़ई आपका जो आगे का टाइम है वो अच्छा लगेगा, लेकिन उससे जो आपका जो फ़ियर है, इनर फ़ियर, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचना पड़ेगा। आप करियर को लेकर बहुत थक गए हैं, बहुत आप डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। आपके जो राइवल्स हैं वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और आपके जो कोलीग्स हैं वो पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको डटे रहना है। कोई भी चीज़ जो आपके अंदर जो पावर है, जो आपकी इनर एबिलिटी है, उसको कंसिडर करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो आती ही रहेंगी लाइफ में, लोग बार नीचा दिखाते ही रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम थक के बैठ जाएँ या डर के बैठ जाएँ, बस आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा नया बिज़नेस या नया पार्टनरशिप आप शुरू करेंगे, या कोई आपके जो वर्क एरिया में कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी वाक़ई हेल्प करेगा। अभी तक तो आपको जो जो डिफेंडिंग मिला है, जो आपको सेटबैक मिला है लोगों से, उसके अलावा आपको जो अब आगे आने वाला टाइम है, उसमें कोई ना कोई ऐसा सपोर्टिव इंसान आपके साथ आएगा, जिससे मिलकर आपका जो करियर है, वो आगे चार चाँद होने वाला है। आप अपने काम को लेकर इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप चलते-चलते फिर लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। अब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो आप लोगों पर फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो जो बनते-बनते काम भी हैं वो बिगड़ने लगे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? पर इसके लिए क्या करना है कि आपको अपनी नई अप्रोच से चलना है। आप लोगों से इमोशनली इन्वॉल्व भी होइए, लेकिन अपने को फॉर ग्रांटेड मत लेने दीजिए। प्यार से बात कीजिए और जो नई चेंज ये आप लेकर आएँगे, उससे आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाली है। समय बहुत अच्छा है आपका। आइए अब जानते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने आगे आने वाले सप्ताह में।
जो लोग सिंगल हैं, वो थोड़ा-सा एप्रीहेंसिव हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर क्योंकि शायद उनको पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए वो उसी नोशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नए पर्सन को अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको वो अपना जो माइंडसेट है, उसे बदलना है और नए पर्सन को एक्सेप्ट करना है। अब दूसरे लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो जो भी आपका पार्टनर है, उस पर विश्वास नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे। कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है या उस पर शक करते हैं हमेशा, कुछ डाउट करते रहते हैं। तो जो आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपने ऐसा देखा कि सडनली आपके लाइफ में ऐसा आया था कि आपने ट्रस्ट किया और आपको धोखा मिला। तो आप जो अब रिलेशनशिप में हैं, उसमें भी वही चीज़ें बार-बार, बार-बार दिमाग में लेकर आ रहे हैं। तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें अपने पार्टनर के साथ और उससे खुलकर कहें जो आपकी फ़ियर, एंग्ज़ायटी है उससे रिलेशन में। यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा और जो आपका जो डामाडोल सा रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे उस सिरे पर आएगा जब आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ़ है, जो आपकी रिलेशनशिप है, उसमें एक स्पार्क चला गया है, क्योंकि आप आगे बढ़कर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ न्यू कर ही नहीं रहे हैं और आप सामने वाले से ही सिर्फ़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको इसकी वजह से बहुत लोनलीनेस लग रही है, बहुत कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए कोई काम का नहीं है। पर यकीन मानिए जो आगे का समय है, वो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आप अपनी लाइफ़ को खुद बनाएँगे। आप आगे बढ़िए और कोशिश करिए, कम्युनिकेट करिए, जो फीलिंग्स जो आपकी जो ब्लॉक हो रही हैं, जो आप दोनों के बीच में सही नहीं चल रहा है, उसको आगे बढ़कर ठीक करिए। यकीन मानिए आगे आपका जो पार्टनर है, वो आपकी फीलिंग सब समझेगा और बहुत अच्छी लाइफ़ आपकी आगे होने वाली है। वहीं जो लोग सिंगल हैं, उनको भी जो सेटबैक लास्ट पास्ट में मिला है, उसको भूलकर अब आगे बढ़ना है क्योंकि जो नया पार्टनर जो आपकी लाइफ़ में आ रहा है या आने वाला है, वो बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी फीलिंग्स लेकर आएगा, वो जो आपको समझेगा, कम्युनिकेट करेगा, एक बड़े इंसान की तरह से आपसे प्यार करेगा और आपकी लाइफ़ आगे बहुत अच्छी होने वाली है। आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं और सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और आप सोचते हैं कि जो आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अपने पार्टनर का जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करे जा रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच में और फिर आप ही सफ़र कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपकी जो ये बनाई हुई खुद की दुनिया है, उससे बाहर निकलिए। आप सामने वाले को भी कंसिडर करिए कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या हैं, सामने वाले की ज़रूरतें क्या हैं। आप अपनी ज़रूरतों को सिर्फ़ आगे ना रखकर दूसरे की ज़रूरत के बारे में भी सोचिए। हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप अब समझेंगे और आप दूसरे को भी कंसिडर करेंगे और आपकी लाइफ़ आगे अच्छी ही होगी। और दूसरे लोग जो कि रिलेशनशिप में अभी आए नहीं हैं और सिंगल हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप आगे करें, आप अपने अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होकर ना करें। आप ये ना सोचें कि सामने वाले को मैं जो भी बोलूँगा या बोलूँगी वो ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको उसकी फीलिंग्स, उसकी जो इमोशंस हैं, उनको कंसिडर करके आगे चलना है और आगे समय बहुत अच्छा होने वाला है।